जनूबी पंजाब से आई खवातीन ने चकवाल के शहरी को दिन दिहाड़े 6 लाख रुपए से महरूम कर दिया। कल बरोज मंगल 12 तारीख को सुबह तकरीबन 9:30 बजे ना 3 औरतें हमारे घर आई तो 8 मिनट के अंदर उन्होंने सारी कार्रवाई की है। बेड पर ना मेरे 6 लाख रुपए पड़े हुए थे, सारे 5,000 वाले नोट थे। मतलब अजीब सी फेस था, काली स्यासी औरत थी, बाल बिखरे हुए थे। तो मैंने चीखना शुरू कर दिया, उसे धक्के दिए, भागी हूँ बाहर। तो इधर डोर के पास आके बैठ गई है, तो ये अंदर की तरफ भागी हैं। देखा तो रकम नहीं थी, फिर मुझे पता चला है कि वो रकम उठा के ले गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजब अली, आप देख रहे हैं उर्दू टर्न। नाजरीन, एक मसला जिस पे उर्दू टर्न कई दिनों से निशानदेही कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि आपको बताया जाए कि जनूबी पंजाब से आने वाले कुछ अनासिर, कुछ खवातीन और मर्द चकवाल में आते हैं यहाँ पर भीख मांगने और यहाँ पर लोगों से नकदी हथियाते हैं, लोगों को ज़दोकोब करते हैं और उनसे लूट मार करते हैं। आज हम मौजूद हैं रहमानिया मोहल्ले में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मसूद आमिर साहब के, जिनके घर में इसी तरह की 3 खवातीन दाखिल होती हैं और इनके घर से नकदी 6 लाख रुपया लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं। ये क्या मामला था और किस तरीके से ये पेश आया, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसूद साहब, ये मुझे बताइए कब का वाक़या है, क्या हुआ था आपके साथ? ये सर कल मंगल थी ना, कल बरोज मंगल 12 तारीख को सुबह तकरीबन 9:30 बजे ना 3 औरतें हमारे घर आई, इधर नीचे वाली साइड से आई हैं। तो एक औरत जहाँ थैला लेके बैठ गई है, एक औरत अंदर पोर्च में और तीसरी औरत जो है ना वो अंदर चली गई है हाल में। तो आगे जो है ना उसने पहले जायज़ा लिया, 8 मिनट तकरीबन वो यहाँ स्टे हुआ, उनका जायज़ा लेती रही हैं। तो 8 मिनट के अंदर उन्होंने सारी कार्रवाई की है। पहले कमरे में उन्होंने पर्दे चेक किया है कि आया बंदे सोए हुए नहीं सोए, अपनी तसल्ली की है। बेड पर ना मेरे 6 लाख रुपए पड़े हुए थे, सारे 5,000 वाले नोट थे। तो उन्होंने पहले जायज़े लिया है, थोड़ा सा उन्हें शी की है कि आया कोई बंदा जाग तो नहीं रहा। तो वाइफ उठ गई है, उसने उनको धक्के दे के बाहर निकाला है कि जो है ना आप बाहर जाओ भाई, जो है ना उन्होंने पानी मांगा है, गुंगा बहरी वो बनी हुई थी। तो पानी उन्होंने कहा इधर बैठो आपको पानी देते हैं। तो एक और औरत फिर इस अवस्था में आ गई अंदर आ। तो ये और ज़्यादा खौफसा देंगी कि ये मेरे साथ कोई ना वारदात होने वाली है। फिर साथ वाले कमरे वाले साहब सोए हुए थे, तो उनको जगाने चली गई है ना। अच्छा। उसने शोर किए, वो जगाने गई है तो वो फौरन फिर चली गई है कमरे में ना। तो उसने पहले जब गई थी ना तो उसने पैसे देख लिए थे, दोबारा उसका मकसद नहीं था अंदर जाने का, वो मकसद यही था कि वो पैसे आप वो लेने गई है ना, वो लेने गई है। जब वो ले चुकी है, लेकिन वाइफ के लिए में नहीं था कि यहाँ कैश पड़ी हुई है। अच्छा। तो ये नॉर्मल तरीके से भी उन्होंने धक्के दे के सबको उनको बाहर निकाल दिया, लेकिन वो अपनी कार्रवाई कर चुकी थी। मैं जब घर आया हूँ 10:15 बजे, उन्होंने मेरे साथ जिक्र किया है। मैंने सबसे पहले अपनी कैश देखी है जहाँ पड़ी हुई थी ना सामने बेड पर, तो वो कैश वहाँ नहीं थी। तो इधर उधर मैंने देखा है लेकिन मुझे नहीं मिली, वो कंफर्म था। क्योंकि यहाँ जब आप फुटेज में देखें, वीडियो में देखें, तो उसने ऐसे किया हुआ था ना, ऐसे किया हुआ था। उसने दुपट्टे के नीचे बिल्कुल जो है ना वो छुपाए हुए थे बिल्कुल। एक ही दस्ती थी, उनकी जेबें तो होती नहीं है, थैले में डाल नहीं सकती थी, दुपट्टा ऊपर करके तो ऐसे किया हुआ था। वो फुटेज में बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है ऐसे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने इतनी कैश बेड पे क्यों रखी हुई थी, इसकी क्या वजह? सर मैं असल में देनी थी किसी पार्टी को ना, पार्टी को मैंने देनी थी। तो मैंने कहा ये सामने रखो, अभी शॉप में खुला के आता हूँ। तो क्योंकि उन्होंने दिन को मैंने देनी थी, वो वहीं पड़ी हुई थी। ज़ाहिर अंदर तो कोई बंदा हमारे अलावा कोई कौन जा सकता है, तो मैंने जस्ट वो लेके जानी थी। अंदर तो रसाई किसी की नहीं ना होती हमारे अलावा, वो कमरे तक रसाई ऐसे कैसे हो सकती है इनकी भीख मांगने वालों की। तो ये घर का दरवाज़ा आपका सुबह के टाइम पे खुला था, ओपन था कि वो अंदर आ? नहीं, ये ऐसे था कि ये ऐसे बिल्कुल था ना। वो महल्ले में जब आई थी ना तो सबके ऐसे से दबा रही थी ना। अच्छा, खोल के चेक कर रही थी। हाँ। खोल के चेक कर रही थी। जब ये खुला हुआ था उनको मौका मिल गया अंदर जाने का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऐसे हुआ। महल्ले में आप वीडियो देखे, वो सबके दरवाजे ऐसे चेक कर रही थी। यानी फुटेज में आपने देखा है कि वो सबके चेक कर रही हैं? सबके चेक कर रही थी, वीडियो में मैंने देखा है। सबके दरवाजे उन्होंने ना प्रेस किए हैं। पुलिस से क्या लग रहा था, किस किस्म की औरतें थी वो? ये चंगड़ थी, जैसे
मुसल्ली टाइप होती हैं, काले रंग चकवाल के की लग रहे थे या किसी और इलाके के नहीं थे? और इलाके थे, शायद बावल जनूबी पंजाब। जनूबी पंजाब उस इलाके की थी। ठीक है, तो अब इस पे क्या मजीद कार्रवाई क्या हुई? आपने फिर 15 पे पुलिस के साथ रब्ता किया? 15 पर कॉल की है, 15 पर कॉल किया, वहाँ से लेडीज़ ने उठाया है फ़ोन, उन्होंने मेरा जो है ना वो रब्ता कराया थाने में, उन्हें काम आ रहे हैं, फ़ौरन आ रहे हैं। लेकिन कल से अभी तकरीबन मेरे ख्याल में सुबह ये मैंने कॉल की थी 11 के लगभग कॉल की थी। और अभी आप देखें कि 3 होने वाले हैं और 16 तफ्तीश के लिए कोई नहीं आया अभी तक? आप कोई बंदा इधर नहीं आया, इंतज़ामिया का पुलिस का कोई बंदा इधर नहीं आप खुद थाने में गए? खुद मैं थाने में गया हूँ, उनने कच्ची रिपोर्ट नोट की है, अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि FIR आपको देते हैं, कंप्यूटर वाले कमरे में आप चले जाएं। लेकिन मैं बैठा रहूँ, कोई FIR फिलहाल मैं जो है ना मैं 3-4 दफ़ा रब्ता कर चुका हूँ, FIR उन्होंने मेरे हवाले नहीं की। नाज़रीन, मिसेस मसूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या मामला था और किस तरीके से वो ख़वातीन आई और क्या माजरा वो करके गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, शुरू से ज़रा बताइएगा कि ये क्या मामला आपके साथ पेश आया, वो किस तरीके से ख़वातीन अंदर आई और क्या उन्होंने किया? सर मैं लेटी हुई थी तो शीशी की आवाज़ आई है, कर्टन हिल रहा था, तो मैंने समझा अम्मी हैं, शायद मुझे बुला रही हैं। लेकिन जब मैंने उठ के देखा तो वो अम्मी नहीं थी, मतलब अजीब सी फेस था, काली स्यासी औरत सी थी, बाल बिखरे हुए थे। तो मैंने चीखना शुरू कर दिया, उसे धक्के दिए, भागी हूँ बाहर, तो इधर डोर के पास आके बैठ गई है। तो इशारों में कहती है, किचन की तरफ इशारा की है कि पानी दो पानी दो। मैंने कहा भी पानी मैं नहीं दूंगी, तुम यहाँ से बाहर निकलोगी मैं तब पानी दूंगी। तो साथ ही दूसरी इंटर हो गई है और कहती है बाजी ये गूंगी है, एनू पानी पिलाओ। तो वो खुद ही किचन की तरफ भागी है पानी लेने के लिए। तो मैं अम्मी के रूम की तरफ भागी हूँ कि अम्मी को जगाऊँ। तो जैसे मैं अम्मी के रूम की तरफ गई हूँ तो अम्मी थी नहीं रूम में, तो बेटी की चीखने की आवाज़ मुझे आई है। तो मैं भागी हूँ तो ये इधर दूसरे कमरे में आ चुकी थी, मेरी बेटी चीख रही थी। तो मैंने उसे पकड़ा, मैंने कहा दफ़ हो जाओ, निकल जाओ बाहर। तो साथ ही पीछे से दूसरी भी आ गई, कहती है बाजी इस पानी पीना। तो बस ऐसे करते करते शायद उन्होंने आपस में कोई बात कर ली है कि हमने रकम उठा ली है, साथ ही उसके हल्के हल्के सर पे थप्पड़ मारे हैं और मेरे आगे आगे बाहर निकाल के ले गई है। आपने उनको देखा नहीं है रकम उठाते हुए? नहीं मैंने नहीं देखा। तो ये फिर कैसे पता चला आपको कि वो रकम ले गई? मुझे नहीं पता चला, मैं तो रिलैक्स होके लेट गई हूँ। बच्ची कहती है कि मामा मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी धड़कन इस तरह चल रही है, मैं इसे दबाना शुरू हो गई हूँ। तो 10 बजे के करीब मैंने हस्बैंड को कॉल की है कि आप घर आएँ, बच्चे को उठाना है। तो आए हैं, तो साथ ही हमने बताया किस तरह 3 औरतें आई हैं। तो ये कहते हैं कि अंदर रकम पड़ी थी। मैंने कहा भी नहीं, मैंने नहीं देखी, भी रात को पड़ी थी, सुबह मैंने समझा शायद आप उठा के ले गए। कहते मैं नहीं लेके गया। तो ये अंदर की तरफ भागी हैं, देखा तो रकम नहीं थी। फिर मुझे पता चला है कि वो रकम उठा के ले गई हैं। यानी वो जब अंदर आई है तो उसने वो पैसे देख लिए थे? नहीं, अब वो सारा ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया? जी, वो कर्टन जब उसने मुझे शीशी करके बुलाया, उसने वो पैसे देख लिए थे। अच्छा, क्योंकि जब मैं दूसरी तरफ भागी हूँ तो वो सीधा कमरे की तरफ ही गई है। यानी उन्होंने वो ये ड्रामा क्रिएट किया है कि आपको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि कमरे से आप हट जाएं तो वो अंदर जाए। जी, उनकी कोशिश थी कि मैं पानी लेने जाऊं, लेकिन वो साथ ही दूसरी पानी लेने चली गई। तो मैं तो अम्मी के रूम की तरफ भागी हूँ कि अब मुझसे तो वो 2 संभाली नहीं जा रही थी। तो बस इस तरह करके, लेकिन वो इतनी रिलैक्स होके निकली है, मेरा भी ध्यान नहीं गया कि इन्होंने रकम उठा ली है। ये बाद में पता चला। अच्छा, कि वो ले कमरे में और कोई चीज इसके अलावा कोई जेवरात वगैरह या कोई कीमती चीज पड़ी हो, वो आपको लगा हो कि वो भी ले गई हो? नहीं, क्योंकि उनका वो मिशन ही था, उसने देख लिया था, बाहर से रोशनी आ रही थी, रकम सामने पड़ी है बिल्कुल। तो बस उसका वही मिशन था, उन्होंने वही उठाया और लेके निकल गई। नाजरीन, मसूद साहब की बेटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे आप ठीक हैं? जी, अच्छा, ये मुझे बताएं कि उस दिन क्या हुआ था? आप अंदर लेटे हुए थे, तो आपने क्या देखा था वहाँ पे? मैं लेटी हुई थी तो एकदम से बाहर से एक औरत आई है, तो वो आके मेरे सर पे हाथ मारना शुरू हो गई है, फिर मेरे मुंह पे। तो एकदम से मेरी आंख खुल गई है, मुझे लगा मामा होंगी, लेकिन वो बहुत काली सी अजीब सी थी। तो मैं चीखना शुरू हो गई, एकदम से मम्मा को बुलाया। तो फिर मम्मा मेरी चीख के मम्मा बाहर थी, तो वो मम्मा एकदम से आ गई थी। फिर डर गए थे आप? जी। अच्छा, उस वक्त पैसे आपके पास पड़े हुए थे जिस तरह आपके पापा ने और मामा ने बताया, तो आपने देखा वो उसको पैसे उठाते हुए? नहीं, मैंने देखा नहीं था। ठीक है। वो मेरे साथ वो मुझे हाथ मारी तो मैं डर गई थी, तो मैं चीखें मारना शुरू हो गई, फिर मैंने कुछ नहीं देखा। और नाजरीन, ये जो वाक़या है ये कोई नया नहीं है। ये जो ख़वातीन हैं जो जनूबी पंजाब से आती हैं, इनका मिशन ही यही होता है कि ख़ास तौर पर उन घरों में कि जहाँ पर ख़वातीन अकेली होती हैं,
ان پہ یہ اٹیک کرتی ہیں اور یہ پورے پورے گروہ ہوتے ہیں. بظاہر تو جس طریقے سے میڈم بتا رہی ہیں کہ یہاں پر 3 خواتین تھیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی بڑا گروہ بھی موجود ہو کہ جو ان کو سپورٹ کر رہا ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ جو حکام بالا ہیں وہ کیا ایکشن کرتے ہیں اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کا کیا ازالہ کرتے ہیں.